पीपल, कैसे हो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। क्लास 10th का सिलेबस हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का। मैं हूँ आपकी शिवांगी मैम, मैं आपको पढ़ाऊंगी बेटा केमिस्ट्री। तो साथ में आप सभी बने रहेंगे क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं साइंस। तो हमारा गोल होगा, सबसे पहला गोल तो हमारा यही है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमें, है ना। क्लास के अंदर ही हम कॉन्सेप्ट क्लियर करके हटेंगे भाई। फिर सेकंड, जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया वो नॉलेज तो अपने आप ही गेन कर लेगा। अब आप लोग कहोगे मैम नंबर की बात करो, क्योंकि प्रेशर, रिश्तेदार तो यही बोलते हैं कि हमें नंबर चाहिए। माइंड पे एक प्रेशर बन जाता है मैम कि हमें इतने नंबर चाहिए, रिश्तेदार बोलते हैं इतना नंबर तो आना ही चाहिए। नंबर पर आएंगे, लेकिन पहले तुम लोग प्रॉमिस करो कि कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, नॉलेज गेन करोगे, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आगे चल के केमिस्ट्री बच्चे इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनका बेसिक खराब होता है। तो मैं नहीं चाहती कि तुम लोग केमिस्ट्री छोड़ो यार, मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्जेक्ट की जनसंख्या बढ़ती जाए, है ना। तो वो बढ़ाने का काम तुम्हारा है, ठीक है। इसीलिए इतना कह रही हूँ कि मन से पढ़ना है हमें। अब आज का टॉपिक क्या है? ओके, एक सेकेंड, रुकना। चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं हम? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मतलब कि केमिस्ट्री, फुल केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है भाई। मजा आने वाला है, बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। चलो टुडे टॉपिक में देख लेते हैं बेटा, पढ़ना क्या क्या है। पहला ही चीज है मैम, केमिस्ट्री क्या होती है। मैम केमिस्ट्री पढ़े, केमिस्ट्री तो पता होना ही चाहिए, डेफिनेशन, एग्जाम्पल वगैरह वगैरह तो बता ही दो मैम, बिल्कुल बताएंगे भाई। सेकेंड यहाँ पर टॉपिक होगा फिजिकल चेंज का। चेंज, तुम बदल गए हो, तुम बदल गई हो, होता है ना, बदलाव आ गया है, ये बदल गए, वो बदल गए, वही चेंज हम यहाँ पर बात करने वाले, लेकिन थोड़ा सा साइंस के लैंग्वेज में, ठीक है। केमिकल चेंज भी देखेंगे, जहां केमिस्ट्री आ रही वहां पे हल्की फुल्की फिजिक्स आ ही जाती है, ठीक है। फिजिक्स साथ में आ ही जाती है बेटा, रोक नहीं सकते हम उसे, मना नहीं कर सकते, ठीक है। फोर्थ पॉइंट होगा केमिकल रिएक्शंस। जो आप इतनी दुनिया भर के रिएक्शंस देखते हो अगल बगल की चल रही है, बुक में लिखी हुई है, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे उसको बैलेंस करेंगे, कैसे बनाएंगे, सीखेंगे, सारी कहानी यहाँ पर, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट होगा साइंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आपको कैसे पता चलेगा कि वहां पर केमिकल रिएक्शन जैसी चीज हो रही है, हो रखी है, हम बताएंगे ना, हम बताएंगे भाई, क्यों परेशान हो। चलो सबसे पहला टॉपिक है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री बेटा, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच होती है साइंस की, फुल साइंस केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री आपकी पूरी की पूरी साइंस नहीं है, उसकी ब्रांच है बेटा। और भी सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, वो भी है साइंस का ही हिस्सा, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री है, ओके। विच डील्स विद द कंपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, विद द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कोई भी मैटर किस चीज से मिलकर बना हुआ है वो होता है कंपोजिशन, ठीक है, समझ आई बात। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। कोई ऐसे सॉलिड दिख रही है, कोई ऐसे लिक्विड दिख रही है, कोई ऐसे गैस दिख रही है, ठीक है। कोई मैटर फ्लेमेबल होती है, कोई मैटर आपके इनफ्लेमेबल होते हैं, कैसे पता करते हैं हम, सब केमिस्ट्री आपको सिखाएगी, ठीक है। चलो, and the changes that matter undergone by various interactions। various interactions का मतलब है यहाँ पर सीधा सीधा एक टर्म आप लोग लिख सकते हो इसके लिए, रिएक्शन, है ना। इंटरेक्शन अगर आ गया इसका मतलब है वो कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली रिएक्शन। तुम डर ना जाओ, इसलिए थोड़ा हल्का फुल्का वर्ड ले लिया, ठीक है। इंटरेक्शन मतलब मिलना जुलना, रिएक्शन यही होता है यार, मिलते हैं, ठीक है। दो मैटर आते हैं, दो सब्सटेंस आते मिलते, एक नया मैटर बना देते, यही होता है बहुत सिंपल होता है, ठीक है। चलो अब आप सोच रहे होगे मैम ये क्या बना रखा है आपने, मैम ये क्या बना रखा है, क्यों बना रखा है भाई, आ जाओ समझते हैं भाई, यहाँ पर ऐसा क्यों कर रखा है मैंने। ये आप देख रहे हो बेटा, एकदम 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 गांव जैसी पिक्चर दिख रही है, या फिर गांव में नहीं, गांव तो इससे भी क्लीन होता है, एकदम स्लम जैसी इमेज दिख रही है ना। और ये आपको एक सिटी दिख रही है, अच्छी खासी सिटी, हाईटेक सिटी दिख रही है, ओके। आप लोग आजकल जो बहुत हाईटेक सिटी देखते हो, है ना, पहले वो ऐसी ही होती है बेटा, है ना, पहले वो क्या होती है, ऐसी ही होती है, बिल्कुल एकदम ऐसी ही, ठीक है।
कोई ऐसे कोई यहाँ पर कोई फिक्स चीज नहीं है, किसी का कोई भी घर ऐसे वैसे बहुत अजीब सी चीजें होती है, ठीक है, साफ सफाई नहीं होती है, बहुत ही ज्यादा गंदगी होती है, अनहाइजीनिक होता है, लेकिन बाद में यही चीज जाके क्या हो जाती है, हाईटेक बन जाती है, स्मार्ट सिटी बन जाती है, अच्छा खासा दिखने लग रहा है, देखो, ठीक है, एकदम डिफाइंड एरिया होता है कि इनका इतना ही घर है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी इतने देर तक ही रह सकती है, बाहर नहीं जाएगी। तो ये जो चीज आप देख रहे हो आज, जितनी भी हाईटेक सिटी देख रहे हो, सब पहले ऐसी ही थी। मतलब इसको क्या किया गया होगा, चेंज किया गया होगा, है ना, इसको क्या किया गया होगा, चेंज किया गया होगा, चेंज यानी कि बदला गया होगा, यानी कि हम कह सकते हैं बदलाव आया होगा। क्या आया होगा, बदलाव आया होगा, ठीक है। अब ये जो चेंज है ना, सी फॉर चेंज, सी फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री अगर तुम्हें कहीं देखनी है बस चेंज देख लो, हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही होगी, तो केमिस्ट्री 100% हो रही होगी, ठीक है। अब ये वाला तुम लोग मत कहना मैम वो बदल गई है लड़की, वो हमसे बात नहीं करती, पहले मेरे लिए लंच लेकर आती थी, अब वो लंच लेकर नहीं आती है, वो बदल गई है क्या मैम, वहां कोई केमिस्ट्री है? नहीं बेटा, उधर सब इमोशन चल रहे हो, वो छोड़ दो, वो अलग पार्ट है। यहाँ हमको साइंस में देखना है चीजें, ठीक है। यहाँ पर अभी आप मैटर के आसपास रिवॉल्व करो, मैटर कैसे एक मैटर से दूसरे मैटर में चेंज हो रहा है वो हम सीखेंगे, वो हम सीखेंगे, ठीक है। हमारा पार्ट वो नहीं है कि वो बदल क्यों गई, वो लंच क्यों नहीं लाती अब हमारे लिए, वो हमारा पार्ट नहीं है, ठीक है। सिंपल रखेंगे, बिल्कुल सिंपल। केमिस्ट्री मतलब चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ जरूर चेंज होगा, कुछ ना कुछ से ध्यान रहे, कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ओके चलो आ जाओ। अब जो चेंज होते हैं बेटा वो दो टाइप के होते हैं, लिख लो यहीं पे। चेंज जो होते हैं साइंस की लैंग्वेज में दो टाइप के होते हैं। पहला चेंज होता है, रुको थोड़ा थिकनेस कम कर लूं यार, पहला चेंज होता है फिजिकल टाइप का, ठीक है, दूसरा चेंज होगा केमिकल टाइप का। तो फिजिकल चेंज क्या होता है मैम, और केमिकल चेंज क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, आ जाओ समझते हैं। यहाँ पर अ चेंज इन विच देयर इज अ चेंज इन अ फिजिकल अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब कुछ देखने में आपको चेंज अगर आ रहा है तो वहां पे हो सकता है कि फिजिकल चेंज हुआ होगा। मतलब हम इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेंगे, ऑफ अ सब्सटेंस बट नो चेंज, अभी और अंडरलाइन करेंगे, बट नो चेंज इन इट्स बेसिक कंपोजिशन इज नोन एज अ फिजिकल चेंज। मैं बहुत बेसिक एग्जांपल लेती हूँ, बहुत बेसिक, ठीक है। जब भी मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को बहुत बेसिक एग्जांपल देती हूँ, वो होता है वाटर का, ठीक है। आपके फ्रिज में रखा हुआ होता है आइस क्यूब्स, रखा हुआ होता है, ठीक है। उसको आप जब बाहर निकालते हो बेटा फ्रिज से तो क्या होता है, वो मेल्ट होता है, मेल्ट होता है कि नहीं होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, वाटर में, है ना। अब आप इसको पानी को पी सकते हो, ओके। थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा ठंडा वंडा देख लेना भैया, तबीयत ना खराब हो, है ना। फिर उसके बाद जब आप इसको हीट कर दोगे बेटा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, किसमें, वेपर में। अब आप मुझे बताओ कि इसके अपीयरेंस में चेंज आया है कि नहीं आया है। यहां पर ये सॉलिड हुआ करता था यार, ये यहां पर सॉलिड था, ठीक है। यहां आते आते लिक्विड बदल गया, लिक्विड में चेंज हो गया, और यहां आते आते तो भाई साहब गैस में ही चेंज हो गए। किसमें चेंज आया, सॉलिड देखने में अलग लगता है कि नहीं लगता है, बताओ आंखें ठीक है कि नहीं तुम्हारी। सॉलिड अलग टाइप का दिखेगा, लिक्विड अलग टाइप का दिखेगा, एंड यस गैस अलग टाइप का दिखेगा, बट कंपोजिशन चेंज हुआ क्या बच्चे, बताओ। कंपोजिशन का मतलब है ये वाटर, आइस, वेपर किन चीजों से मिलकर बना है, तीनों का जब मैं फॉर्मूला निकालती हूँ मुझे पता चलता है ये भी H2O है, ये भी H2O है, ये भी H2O है, ठीक है। तो ध्यान क्या देना है हमें, अगर कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, बाकी उसको छोड़कर, कंपोजिशन को छोड़कर कुछ भी चेंज हो जाए तो वो चेंज क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज कहलाता है। समझ आई बात की नहीं आई, फिर से सुनो। कंपोजिशन यानी कि बेसिक जो यूनिट है, यानी कि पानी किससे मिलकर बना है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, आइस ले लो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, वेपर ले लो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। अगर तीनों का बेटा कंपोजिशन सेम है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका चेंज कहलाएगा। तो फिजिकल चेंज, अगर बाकी कोई चेंज यहाँ पर आ रहा होगा, अपीयरेंस का आ रहा होगा तो
कैसा? अपीयरेंस का, देखने में कुछ अलग टाइप का लग रहा हो, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ बटर, बताओ तुम देख के बता लोगे कि नहीं बता लोगे? बटर जब तक बॉक्स में है अच्छा खासा सॉलिड है, जैसे ही पराठे पर ऐसे आहा भूख लग गई बेटा, मन कर रहा है खाने का, तो जैसे ही पराठे पर आप डालते हो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होता है ना, कलर वगैरह चेंज होता है, ऐसे आपको येलोइश दिखेगा, लेकिन जैसे ही मेल्ट होता है तो वो कुछ चेंज सा हो जाता है। बट वहां पर कोई कंपोजिशन में चेंज थोड़ी ना हुआ है, क्योंकि आपने कंपोजिशन चेंज करी नहीं, आपने तो उसको बस मेल्ट कराया ना। तो ये क्या हो गया? फिजिकल चेंज। वैक्स, मोमबत्ती ले लो, ठीक है, मोमबत्ती भी आप जलाते हो जब, तो वहां पे वैक्स क्या होती है? मेल्ट होती है, मेल्ट होके नीचे गिरती है, तो फिर वो जलती जाती है, सॉलिड में कन्वर्ट होती जाती है, लेकिन उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता। बॉइलिंग ऑफ वाटर ले तो लिया एग्जाम्पल, डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, कुछ नहीं बदलेगा। सॉल्ट को अगर तुमने पानी में डाल दिया है तो क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नमकीन पानी हो जाएगा, और कुछ होगा नहीं। सॉल्ट जो है बेटा वो दिखेगा नहीं अब आपको, है ना। तो मैंने क्या बोला? अपीयरेंस पे खेलो, अपीयरेंस में कुछ चेंज आ गया तो फिजिकल चेंज है। ध्यान रहे कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, अगर आ जाएगा तो वो केमिकल में चला जाएगा, ठीक है। अभी बात करेंगे उसकी। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास था अच्छा सा, बिल्कुल बिल्कुल कोई अच्छे से मेहमान आए हैं, मम्मी ने बोला जो सबसे सुंदर वाली कांच की ग्लास है निकालो बेटा, उसमें चाय पानी वगैरह लस्सी कोल्ड ड्रिंक जो ले आना ले आओ, ठीक है। तो तुम गए, अब गलती से एक ग्लास गिर गया, है ना। वैसे शुभ होता है, पिटाओगे नहीं, इतना सोचो मत, ठीक है। कांच का टूटना मैंने सुना है शुभ होता है, कोई बात नहीं, पिटाओगे नहीं, पैसे मिलने वाले तुम्हें, ठीक है। मेहमान आए तो पैसे तो दे के ही जाएंगे यार, ठीक है। तो आपको वहां पे क्या दिखेगा कि ग्लास अगर टूट गया है तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, है ना, बिखर जाएगा, लेकिन कंपोजिशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट अगर दिख रहा है तो यहाँ ओपेक थोड़ी ना हो जाएगा, नहीं ना। तो क्या हो गया? ये भी क्या हुआ? ये भी आपका हुआ फिजिकल चेंज, ठीक है। सब्लिमेशन ऑफ अ सॉलिड एंड ऑन हीटिंग, जैसे कपूर ले लो, कपूर भी ना लो आप लोग यहाँ पे हीटिंग को कट ही कर लो, ठीक है। हीटिंग को मैं कहूंगी कट ही कर लो, ओके, बिकॉज कहीं कहीं केमिकल रिएक्शन यहाँ पर आ जाती है, कहीं कहीं, सो यहाँ पे अभी हम कट रखेंगे, ओके। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ईटीसी, ईटीसी बहुत है, एग्जाम्पल इतना बहुत है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ो, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केमिकल चेंज क्या होता है मैम? मैम ने अभी समझाया कि जब तक कंपोजिशन में चेंज नहीं हो रहा है, बाकी कुछ भी बदले तो फिजिकल चेंज होगा। तो अब तुम्हें शिफ्ट हो जाना है, अब तुम्हें कंपोजिशन में चेंज कराना है, बाकी सब हो रहा हो ना हो रहा हो फर्क ही नहीं पड़ना। आपको अगर केमिकल चेंज देखना है तो सिर्फ चले जाओ कंपोजिशन पर, ठीक है। इफ कंपोजिशन चेंजेस, इसका मतलब वहां पर बेटा आपका केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री जैसी चीजें भी आ रही हैं, इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। A change in which the original substance lose their nature, identity and form new chemical substances with different properties are known as chemical changes, ठीक है। अभी आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला टर्म नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी आपको पूरा मैंने चैप्टर पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग वेट करेंगे, ओके। गुड बच्चा पार्टी। बर्निंग ऑफ पेपर, देखो बहुत बेसिक एग्जांपल है, देखना ध्यान से देखना, ठीक है। जब आप पेपर को बर्न कर रहे होते हो तो आप देखते हो कुछ ब्लैकिश सा यहाँ साइड में बच जाता है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोग को? यार ये भी तो दिक्कत है, दिखता नहीं है ना फिगर पे, फिर ऐसे, यस, है ना, कुछ ब्लैकिश सा दिख रहा है साइड में गिरा हुआ, है ना। पेपर था बेटा व्हाइट कलर का, जैसे ही जलाया तुमने कुछ काला कलर का बन गया, अपीयरेंस तो चेंज हुआ मैम, अपीयरेंस तो मैम चेंज हुआ, कंपोजिशन भी क्या चेंज हुआ होगा? यस बच्चा पार्टी, यहाँ पर कंपोजिशन भी चेंज हो गया होगा, ठीक है, कंपोजिशन भी चेंज हुआ होता है, होगा नहीं, हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो गया आपका? केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी कि केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। कंपोजिशन, देखो अब आपको एक चीज मैं बता दूं, अगर मैं बोल रही हूं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो समझ जाना वहां पे केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। कभी ये मत सोचना कि वहां फिजिकल चेंज हो रहा, फिजिकल होगा साथ के साथ होगा, लेकिन हमारा मैंडेटरी पार्ट क्या रहेगा? केमिकल चेंज का,
ठीक है, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि अगर कहीं केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां फिजिकल चेंज अपने आप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपीयरेंस देखो, व्हाइट पेपर ब्लैक ऐश, ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। अब बर्निंग ऑफ पेपर के साथ बर्निंग ऑफ वुड भी ले लो, कोयला बन जाता है, कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लकड़ी में पानी की क्वांटिटी पहले बहुत होगी, लेकिन जलाने के बाद पानी की क्वांटिटी बहुत खत्म हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन ले लो, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से, दूध से जो दही बनती है, पूरा कम बेटा टेस्ट ही चेंज हो गया टेस्ट ही चेंज हो गया, खट्टी हो गई दही यार, मतलब कुछ ना कुछ कंपोजिशन चेंज हुआ होगा, होगा नहीं, हो गया है, ठीक है, हो गया है। डाइजेशन ऑफ फूड पूरा केमिकल चेंज है। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बर्स्टिंग ऑफ अ क्रैकर, बॉइलिंग ऑफ एग, ईटीसी एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। अब थोड़ा सा तुम लोग का होमवर्क है ये, है ना, होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में आप लोग और भी डेली डोमेस्टिक लाइफ से जुड़े हुए जितने भी और भी एग्जांपल्स आपको पता है वो यहाँ पे क्या कर दोगे, नोट डाउन कर दोगे, राइट, मोर एग्जांपल्स, ठीक है। मुझे सारे बच्चों से चाहिए, जो जो भी वीडियो देख रहे हैं देखेंगे, मुझे सभी से यहाँ पर क्या चाहिए, इसका आंसर चाहिए, होमवर्क तुम लोग कंप्लीट करोगे, ठीक है। अब फाइनली वी आर रीच टू दी केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, आ जाओ यार बच्चा पार्टी, फाइनली 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 हम पहुंच गए, है ना। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करेंगे, हो गया फॉर्मल टॉक हमारा हो चुका है, अब थोड़ा सा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करेंगे तो समझते चलना। A chemical reaction involves a chemical change in which substance react to form new substances with entirely new properties। जो केमिकल चेंज का रिएक्शन आप डेफिनेशन लिखोगे वही केमिकल रिएक्शन का भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, किसी को कोई इशू नहीं होगा। इट इज द प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंसेस आर changed into one or more different substances, ठीक है। आज पढ़ते 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 हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि आपके यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस आते हैं, लेट अस सपोज कोई ए टाइप का सब्सटेंस आया, कोई बी टाइप का सब्सटेंस आया, ठीक है, दोनों मिले, यहाँ पर रिएक्शन हुई होगी, कुछ केमिकल चेंज हुआ होगा, मान लो हमने हीट किया होगा, हीट के लिए हम ये डेल्टा सिंबल यूज करते हैं ट्राइंगल का, ठीक है। धीरे धीरे सीखते जाओगे, अभी एक ही साथ सब कुछ नहीं सीख जाओगे, धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कुछ आपको सी जैसा बनता हुआ नजर आएगा, सी जैसा बनता हुआ नजर आएगा, मतलब यहाँ पे कुछ दो चीजें थी, यहाँ पर एक चीज है, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ का टोटल मास अगर मान लो 100 ग्राम का आ रहा है तो ये जो बनेगा ये भी 100 ग्राम का होगा, क्योंकि मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ फॉलो होता है, ठीक है, हर जगह होता है, तो ये चीज नहीं चेंज होगी। बट इसकी कुछ प्रॉपर्टी एक्स टाइप की अगर है और इसकी प्रॉपर्टी वाई टाइप की है तो कायदे से क्या होना चाहिए था, इसकी प्रॉपर्टी एक्स प्लस वाई होनी चाहिए थी, बट नहीं, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग हो गई बेटा, क्या हो गया, जेड हो गया, प्रॉपर्टी चेंज, प्रॉपर्टी चेंज, यानी कि कैसा चेंज आ गया, केमिकल चेंज आ गया, वही तुम बदल गए हो वाला ठीक है, तुम बदल गए हो, लिटरली बदल जाना, क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है। अब कुछ फिगर्स वगैरह आप देख रहे हो, है ना, केमिकल रिएक्शंस में आपको ऐसा ही लगता होगा हमेशा मैम ऐसा ही दिखता है क्या, नहीं, बहुत सारी टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, थोड़ा थोड़ा ही हम यहाँ पर पढ़ पाएंगे बेटा, एक्चुअल में जो केमिकल रिएक्शन है वो तुम्हें लैब में समझ में आएगी एक्चुअली, ठीक है, बट यहाँ पर भी पूरा ट्राई करूंगी मैं कि आपको समझ में आए चीजें चैप्टर खत्म होने तक, ठीक है। चलो, मैंने बोला था आपको पढ़ाऊंगी साइंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, पता कैसे करोगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, कुछ तो यहाँ प्रूफ होना चाहिए हमारे पास, आ जाओ देखते हैं। These factors denote that a chemical reaction has taken place। अगर आपको यहाँ पर जितनी भी मैंने चीजें लिखी हैं और लिखूंगी, अगर वो चीजें आपको समझ आ रही हैं, दिख रही हैं बेटा, 100% की केमिकल रिएक्शन वहां हो रही होगी, ठीक है। सबसे पहला है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। स्टेट कितने टाइप के होते हैं मैटर के, पहले तो मुझे ये बताओ, जल्दी लिखो बेटा कमेंट सेक्शन में, जल्दी फटाफट, जल्दी, आई एम वेटिंग। स्टेट ऑफ मैटर बेटा बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है।
हाँ ठीक है, गुड। यहां पर आप जानते हो सॉलिड होता है हमारे पास, ठीक है, लिक्विड होता है मैम हमारे पास, एंड यस ऑफ कोर्स हमारे पास गैस होता है, ठीक है। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे ना बेटा, तो एक और स्टेट जान लो, एक्वस स्टेट। एक्चुअली दिस इज नॉट अ स्टेट, ठीक है, दिस इज ओनली मीडियम, ओके। जब आप इन तीनों में से कोई भी चीज उठा लो, सॉलिड उठा लो, लिक्विड उठा लो, गैस उठा लो, अगर इसका मिक्सचर बेटा आप किसके साथ बना देते हो, वाटर मिक्सचर, हाँ मिक्सचर चलेगा, इसका मिक्सचर यानी कि आप कह सकते हो सॉल्यूशन वाटर को लेके बना देते हो, वाटर, वाटर माने एक्वा, एक्वा मतलब H2O, और कितना मतलब मैम पूछोगे, यही मतलब होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज आपने ले रखी है और वो सॉलिड है, तो सॉलिड के लिए हम उसके आगे स्मॉल s लगा देंगे, लिक्विड के लिए स्मॉल l लगा देंगे, गैस के लिए स्मॉल g लगा देंगे। बट अगर किसी चीज का मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन आपने वाटर को लेकर बनाया है, तो यहाँ एक्वस मीडियम आ जाता है और इसको डिनोट करते हैं ए क्यू डॉट से, ब्रैकेट लगाकर छोटा सा। अभी मैं रिएक्शन लिखूंगी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चेंज ऑफ कलर ऑफ सब्सटेंस, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कलर चेंज हो जाए, ठीक है। पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये रहा बेटा, सबको अंडरलाइन करते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे मे बी आपके एमसीक्यू में पूछ दे, है ना। तो हमें एक भी ऐसा मौका नहीं देना है कि अगर हमारा क्वेश्चन मिस होने पाए। हम हर तरफ से पढ़ लेंगे, हर डायरेक्शन से पढ़ लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, हम तो एकदम फोड़ कराएंगे, इस डायरेक्शन में पढ़ो, ठीक है। चल, थर्ड पॉइंट लिख रखा है बेटा यहाँ, इवोल्यूशन ऑफ हीट। देखो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जहां पर हीट क्या होती है, एग्जिट करती है, बाहर निकलती है, ठीक है। लिख लो यहाँ पर, हीट क्या होती है, एग्जिट करती है। अब आपके घर में बेटा, बहुत बेसिक सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है, कुछ बर्बाद वगैरह नहीं होगा, पिटाओगे नहीं, डरा मत करो यार, अभी सुनो तो पहले। आप पानी लो स्मॉल क्वांटिटी में और अपने हाथ में कोई भी डिटर्जेंट लो, ठीक है, सर्फ एक्सेल है, सॉलिड डिटर्जेंट लोगे, लिक्विड वाला नहीं, ठीक है, लिक्विड वाले में भी होगा लेकिन सॉलिड में अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। हमने लिया, ऐसे मुट्ठी बंद करो, उसको क्या करो, कोई बड़े बकेट में पानी ले लो और अपना हाथ, ये मुट्ठी जो है, मिस्ट जो है, इसको ऐसे डाल दो उसमें, ठीक है। जब डालोगे बेटा, तो आपके हाथ में ना गर्मी गर्मी सी फील होगी, गर्मी गर्मी सी हीट फील होगा। वहां पर जब डिटर्जेंट वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, और वहां से हीट क्या हो रही है, निकल रही है, इवोल्यूट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हीट एग्जिट कर रही है। और जितनी भी ऐसी टाइप की रिएक्शन होती है, लिख लो, बहुत काम आएगी ये चीज, बहुत काम आएगी, इससे बेटा ना जेई में लोगों के 1-2 मार्क्स बन जाते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सो क्यों होती है, बिकॉज एग्जिट होती है, थर्मो, थर्मिक का मतलब हीट होता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसी का जस्ट रिवर्स करना है, ठीक है, बिग ब्रैकेट में बना देती हूँ ताकि तुम्हें याद करने में मजा आए, है ना, तुम्हें लगे कि वेरी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है ये। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट की तरफ चलते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट में क्या होगा, हीट एंट्री मारता है, हीट क्या करता है, एंट्री मार लेता है, मतलब अगर बाहर से कोई हीट वाली चीजें जा रही है, तो वो जाकर बाद में ठंडी हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन के बाद वो ठंडी हो जाएगी बेटा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हीट क्या होगा, एंट्री मारेगा, ठीक है, एंट्री मार लिया। अब इसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन को हम लोग नाम क्या दे देंगे बेटा, यहां पर दे देंगे एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन हम यहाँ पे इसको नाम दे देंगे, ओके। अब आ जाओ, थोड़ा सा और आप लोग पढ़ोगे, अरे यार बोर्ड भी बेटा थक जाता है पढ़ते पढ़ते, ठीक है, तुम तो थकते ही हो, मैं तो थकती ही हूँ, लेकिन बोर्ड भी थक जाता है हैंग होने लगता है, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको भी सिखा देंगे, आदत डलवा देंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कहीं कहीं देखोगे कि गैस इवॉल्व हो रही है, आज आपको एक एक्टिविटी कराऊंगी, वहां पे देखोगे आप ऐसा चीज, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ लाइट, सिक्स्थ पॉइंट, कहीं कहीं कुछ रिएक्शंस होती है तो वहां पे आपको लाइट दिखेगी, इस टाइप की रिएक्शन को अभी आपके काम का नहीं है, बट जानते रहो, नॉलेज में, नॉलेज भी तो बढ़ाना है, कॉन्सेप्ट के साथ नॉलेज भी तो बढ़ाना है यार। केमिल्यूमिनेसेंस, ऐसे टाइप के रिएक्शन को केमिल्यूमिनेसेंस हम लोग बोलते हैं बेटा, ठीक है, याद करने के लिए है बस, अभी बस समझ लो, ओके।
थोड़ा एक पॉइंट और लिखो, इवोल्यूशन ऑफ लाइट तो हमने देख लिया मैम। मान लो मैम कहीं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रही हो, किसी रिएक्शन में लाइट की एब्जॉर्प्शन। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम लाइट का क्या रोल होता होगा, बेटा याद करो, फोटोसिंथेसिस बचपन से पढ़ते आ रहे हो। पौधे सूरज की रोशनी में खाना बनाते हैं अपना, सुना है ये चीज ना, पढ़ा भी है ये चीज ना। तो वहां पे रिएक्शन तभी होती है, पौधा तभी ग्रोथ कर पाएगा जब आप उसको धूप में रखोगे। धूप में रखने से क्या होता है, उसे सनलाइट मिलती है, यानी कि लाइट मिलती है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में क्या आपको करना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस अंडरलाइन करना है क्या, कर देते हैं भाई, सबको करें तो इनको क्यों छोड़े। हाँ, बिग ब्रैकेट भी बना देते हैं, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। अभी ऐसे बहुत सारे टाइप की रिएक्शंस अभी मिलेंगी, तो बहुत बेसिक है ना, बहुत बेसिक है। एक और नोट कर लो, किसी किसी रिएक्शन में आप लोग देखोगे फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। जैसे यहाँ गैस रिलीज हो रही थी बेटा, वैसे कहीं कहीं किसी रिएक्शन में सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। सबका सब क्या है, केमिकल चेंजेस। ठीक है, हम लोग फिजिकल चेंज नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिकल चेंज अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो हो ही जाएगा। ठीक है, उसमें कोई हमें डाउट रखना ही नहीं है। चलो, तो ये जो था बेटा, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक टर्म था। मैं चाहूंगी आप लोग थोड़ा सा इसको भी याद करो, एग्जाम्पल्स जहां जहां आएंगे मैं आपको समझाते चलूंगी, उसकी कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है, उसका कोई भी लोड नहीं लेना है। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक बेसिक टाइप के आपके रिएक्शंस है। अब हम आगे चलेंगे थोड़ा सा एक्टिविटी वाले पार्ट पर, ध्यान है इसके पीछे जो भी पढ़ाया अभी बेसिक है बेटा। ठीक है, अब आज जो है आपका वो एक्टिविटी वाला पार्ट है, वो मैं करवाना इसलिए चाहती हूँ ताकि आप कम से कम ऑब्जर्व करो हाउ केमिकल रिएक्शन लुक्स, कैसा दिखता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, पूरा आवाज आपको नहीं समझना, आपको बस इतना समझना है कि क्या चीजें होती होंगी। तो एक्टिविटी 1.1 एनसीईआरटी का है। ठीक है, उसमें दे रखा है, एम है हमारा टू कैरी आउट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। ओके, अब मटेरियल्स रिक्वायर्ड। अब आप लोग कोई भी बेटा करते हो एक्सपेरिमेंट, तो आप लोग ऐसे जब लैब कॉपी बनाते होगे तो उसमें ऐसे ही लिखते होगे डिजाइन वगैरह ना, ऑब्जेक्ट लिखते हो, फिर मटेरियल या फिर एपरेटस रिक्वायर्ड लिखते हो, फिर उसके बाद फॉर्मूला टू बी यूज लिखते हो। तो उतना नहीं करना, दो टॉपिक मैंने यहाँ पर आपके लिए डाल दिया ताकि आपको आइडिया रहे कि एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस होता कैसे। ठीक है, जब आप करने जाओगे तो भी आपको ऐसे ही करना होगा, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड में सबसे पहले हमें चाहिए मैग्नीशियम का रिबन। मैग्नीशियम क्या होता है बेटा, Mg। ठीक है, Mg नहीं होता, मैग्नीशियम इज अ मेटल। क्या होता है, मेटल। अब मेटल होगा तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा। मैंने बताया ना, स्टेट आपको लिखते चलना होगा। स्टेट यानी कि वो कौन से स्टेट में, कौन से फॉर्म में अभी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो सॉलिड में होगा तो एस लिख दो, स्मॉल एस। ठीक है, मैं यहाँ से अंडरलाइनिंग हटा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैग्नीशियम सॉलिड। ठीक है, रिबन ले रखा है, बहुत पतली सी स्ट्रिप लेनी है क्योंकि बहुत काम आपको नहीं पड़ेगा, छोटे से ही अमाउंट में मैग्नीशियम के काम हो जाएगा। ठीक है, बर्नर, बर्नर का रोल यहाँ पर होगा फॉर फायर। ठीक है, आपको आग लगानी है थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। ठीक है, इतनी ही लगानी कि आप बुझा पाओ ज्यादा नहीं लगानी। फिर हम ले लेंगे बेटा टोंग्स। टोंग्स एक तरह से रोटी सेकते हुए देखा ही होगा, चिमटा, चिमटा देखा है, जस्ट केमिस्ट्री लैब में हम उसको टोंग बोलते हैं, उसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, थोड़ा प्रीमियम टाइप का चिमटा कह सकते हो। टोंग्स हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रीमियम चिमटा। ठीक है, टोंग ऐसे होल्ड करने के लिए, ऐसे होल्ड करने के लिए कैची टाइप का होता है, वही चीज है। वॉच ग्लास, अभी आप यूज देखोगे इसका। पीएच पेपर स्ट्रिप या फिर हम रेड लिटमस पेपर भी ले सकते हैं। ठीक है, रेड लिटमस पेपर आर टू टाइप्स। एक होता है रेड कलर का, दूसरा होता है ब्लू कलर का। ठीक है, रेड हम तब यूज करते हैं बेटा, वी यूज इट when
वी हैव टू डिटेक्ट बेसिक नेचर। बेस, अगर आपको कहीं बेस नजर आ रहा है, एसिड बेस पढ़ा है ना, वही चीज है बेटा, वही चीज है। ठीक है, तो कहीं आपको बेसिक नेचर प्रेजेंट है वो देखना है, चेक करना है, तो हम रेड लिटमस पेपर ले लेंगे। और अगर कहीं एसिडिक नेचर चेक करना है आपको, तो आप ब्लू लिटमस पेपर यूज कर लोगे। ठीक है, तो इसको ऐसे शॉर्ट में लिख लो, फॉर एसिडिक नेचर। ठीक है, पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस इसको समझ लो। लिखने का मन होगा तो लिख सकते हो यार, कॉपी तुम्हारी, पेन तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी। ठीक है, मैं तो जो तुम लोगों का मन होगा मैं उसमें अपने साथ दे दूंगी। प्रोसीजर करना कैसे है एक्सपेरिमेंट। आपने ले रखा है बेटा मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, अब उसको थोड़ा सा सैंड पेपर से रब कर लेंगे। ठीक है, रगड़ लेंगे, अच्छे से घिस लेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंप्योरिटीज वगैरह हो तो वो वही खत्म हो जाए। ठीक है, फिर हम पेयर ऑफ टोंग्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बेटा ऐसा होता है। ठीक है, एक वाले को हम सिर्फ सिंगल टोंग्स कहेंगे, दोनों ले लेंगे तो हम इसको बोल देंगे पेयर ऑफ टोंग्स। ठीक है, देखो ये जो चीज है इसको बोलते हैं टोंग्स। येलो येलो कलर का क्या चीज ऐसा दिख रहा है ना, वही चीज है। ठीक है, हम ले लेंगे। अब इस टोंग की हेल्प से हम मैग्नीशियम के रिबन को ऐसे दबा लेंगे। ओके, ऐसे ही दबा लेंगे, जैसे रोटी ऐसे पकड़ते हैं वैसे ही हम मैग्नीशियम के रिबन को पकड़ लेंगे। ठीक है, हम यहाँ चाइना डिश भी रख सकते हैं और वॉच ग्लास भी रख सकते हैं। वॉच ग्लास इज लाइक अ ग्लास प्लेट। ठीक है, घर में बिल्कुल, घर में जो प्लेट होती है नॉर्मल स्टील की या फिर क्रॉकरी की, सेम टू सेम बेटा उसी टाइप का प्लेट होता है, बट वो शीशे का होता है, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो वो भी ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर चाइना डिश भी ले सकते हैं। ये आपका जैसे घर में चीनी मिट्टी के कुछ बर्तन है उसी टाइप का ये भी होता है। ठीक है, लाइट दी मैग्नीशियम रिबन ऑन दी बंसन बर्नर। आपको क्या करना है, बर्नर ले रखना है, बर्नर को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करेंगे हम और मैग्नीशियम को ऐसे लेके बेटा बर्न करेंगे। अब बर्न करने के बाद क्या होगा, मैग्नीशियम का रिबन बर्न होने के बाद कुछ कन्वर्ट हो जाएगा किसी चीज में, पाउडरस फॉर्म में, व्हाइट कलर के पाउडरस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और पाउडर में कन्वर्ट होगा तो ऊपर तो जाएगा नहीं, ग्रेविटी है बेटा, ग्रेविटी है। एप्पल अगर नीचे गिरा था तो मैग्नीशियम बर्न होने के बाद भी नीचे ही गिरेगा। ठीक है, तो प्लेट आपने पहले से ही लगा रखा है, दिस इज द प्लेट। ठीक है, अब आप इसको देखो, यहाँ पर हीट कर रहे हो मैग्नीशियम के रिबन को, और ये आपके मैग्नीशियम के जो पाउडर है व्हाइट कलर के, वो बर्न होके क्या हो रहा है, इसमें आ रहा है। या फिर कह सकते हो एस ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, उसकी राख मैग्नीशियम की वो यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। गैदर एश इन अ वॉच ग्लास और चाइना डिश हमने कर लिया। ब्रिंग दी एश विथ मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर। ठीक है, यहां तक कहानी अभी समझ में आई आपको। आपने बर्न किया, यहां पर गिरा, उसके आगे रुक जाना, थोड़ा सा रुक जाना, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप लोगों को रिएक्शन भी समझाओ। ठीक है, रिएक्शन देखो, क्योंकि रिएक्शन ही समझना है। आपने क्या लिया था, मैग्नीशियम लिया था सॉलिड फॉर्म में। अब आप कहोगे मैम टोंग भी लिखो, मैम यहाँ टोंग भी लिखो, मैम बर्नर नहीं बेटा, जो सब्सटेंस आप ले रहे हो जिसका डायरेक्टली इनरोलमेंट है सिर्फ उसको लिखते हैं। ये सब तो एपरेटस है यार, टोंग हो गया, बर्नर हो गया, ये सब तो एपरेटस है। ये छोड़ी ना, इसका कुछ काम नहीं है, ये सिर्फ हेल्पिंग नेचर के हैं, ये हेल्प करते हैं, रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, रिएक्शन करवाते हैं। मैग्नीशियम सॉलिड ले लिया, बर्न कर रहे हो ना उसको बेटा, तो बर्न हम यहाँ लिख देंगे, हीट लिख देंगे। हीट का मतलब वही बर्न कर रहे हो, आग लगा रहे हो, है ना। साथ में आग लगा कहाँ रहे हो, हवा में मैम, हवा में आग लगा रहे हैं। तो हवा में बेटा आग लगती कैसे है, सोचो जरा। क्या बिना ऑक्सीजन के आग लग सकती है? कहोगे नहीं मैम, बिना ऑक्सीजन के तो कुछ नहीं हो सकता मैम, हम नहीं जी सकते तो आग कहां से लगेगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और मैग्नीशियम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होता है, हवा में होता है। ठीक है, आया मैग्नीशियम के साथ मिला और यहाँ पर 2MgO बन गया। कैसा, सॉलिड फॉर्म का। किस कलर का, व्हाइट कलर का। मैंने दिखाया है ग्रे टाइप का, लेकिन होता है व्हाइट कलर का पाउडर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो। ओके, गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पे बोल रहा है फोर्थ पॉइंट में, ब्रिंग दी एश विथ मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर। ये जो है यही है आपका एश। ठीक है, इसको बोला जा रहा है रेड लिटमस पेपर। एक सेकेंड रुकना, MgO। ओके, साथ में मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब है बेटा वाटर, वाटर माने कि
H2O। H2O भी हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि उसका ही तो रोल है। मॉइस्ट में आपका वाटर आ चुका है, लिटमस पेपर रिएक्शन नहीं करेगा, वो सिर्फ पीएच के लिए होता है, वो एसिडिक बेसिक नेचर को समझाने के लिए होता है, वो रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, तो मॉइस्ट हमने लिया है बेटा, तो ये आपका वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा, ये आपका सॉलिड फॉर्म में होगा। यहां पर आपका क्या बन जाएगा, MgOH का ट्वाइस। ठीक है, दिस इज अ बेस। ये क्या है बेटा, बेस है, क्षार है। तो मैंने बोला था ना रेड लिटमस पेपर वहां यूज करेंगे जहां पे आपको बेसिक नेचर पता करना हो। तो थोड़ा सा रिएक्शन मुझे आती थी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स टू द वाटर इट फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज अ बेस। ठीक है, अब आप यहाँ पे रेड लिटमस पेपर जब लेकर आओगे तो रेड लिटमस पेपर जब आप इसमें ऐड कराओगे, टच कराओगे बेटा, बस टच कराना है, टच कराओगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू लिटमस पेपर में। और अगर कलर चेंज हो गया रेड से ब्लू, इसका मतलब है कि ये जो चीज बनी है यहाँ पर, ये क्या बनी है, ये एक बेस बन रखी है। इसीलिए हम रेड लिटमस पेपर लेकर यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं। समझ आई बात, नहीं आई, एक बार और समझो। ठीक है, एक बार और सिंपल तरीके से समझेंगे। You must have observed that magnesium ribbon burns into dazzling white flame, वाह वाह, and changes into a white powder। मैग्नीशियम रिबन को जब हम जला रहे थे तो ये व्हाइट पाउडर में मैम कन्वर्ट हो गया, यहाँ गिर गया, यहाँ गिरा दिया, अरे यार इधर गिराओ, इधर गिराओ, इधर ऐसे, हाँ ऐसे गिरा लो। ठीक है, यहाँ ऐसे कलेक्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही हम इसमें रेड कलर का लिटमस पेपर ऐसे टच कराएंगे, ध्यान रहे बेटा, रेड कलर का अगर लिटमस पेपर आप टच करा रहे हो तो वो थोड़ा सा भीगा हुआ होना चाहिए, यानी कि समझ गए, वाटर होना चाहिए, वाटर मतलब मॉइस्ट लिटमस पेपर होना चाहिए, मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप लेकर आओगे आप देखोगे जितना एरिया यहाँ पे एस से टच हो चुका है वो लिटमस पेपर रेड हुआ करता था, अब कैसा हो गया, ब्लू हो गया। इट कंफर्म्स द बेसिक नेचर को यहाँ पर कंफर्म कर देता है ये एक्सपेरिमेंट आपका, क्योंकि पता चल जाता है लास्ट में क्या बना होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बना होगा। सो यहाँ पर प्रूफ हो जाता है बेटा कि जो चीजें बनी होंगी वो आपकी बेसिक नेचर की बनी होंगी। अब आ जाओ और एक्टिविटी कर लेते हैं, एक्टिविटी 1.2 कर लेते हैं। ठीक है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। हमको टेस्ट ट्यूब लेना है, दिस इज आवर टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इसमें हम PbNO3 का ट्वाइस ले लेंगे, दिस इज कॉल्ड एज लेड नाइट्रेट। ठीक है, सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब बेटा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिक्विड वाटर जैसा बिल्कुल दिखता है। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन हमें ऐड कराना है, Ki। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki, पोटेशियम मीन के, आयोडाइड मतलब आई, आयोडीन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेड नाइट्रेट ले रहे हैं। ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड ले रहे हैं, दोनों ही बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से बेटा लिक्विड होते हैं। जब हम इनका रिएक्शन कराएंगे, एक तरह से मिक्स ही तो कर रहे हैं यार, मतलब रिएक्शन ही तो करा रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, यहाँ पर बेटा आपका फॉर्म होने लग जाता है लेड आयोडाइड। ठीक है, साथ ही यहाँ पर बन जाएगा KNO3। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। ठीक है, दूसरा यहाँ जो बना इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, बस इतना ही मैम, अरे नहीं, जब रिएक्शन कराना था स्टार्टिंग में, ये आपका लिक्विड बेटा है ना, ये आपका लिक्विड बच्चे, ओके बिल्कुल अच्छे से लिक्विड है, एकदम पड़े हुए हैं बेटा। दिस इज ट्रांसपेरेंट, ओके दिस इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, दोनों ट्रांसपेरेंट टाइप, एकदम पानी जैसे दिख रहे हैं बेटा। ओके,
जब मिक्स करा देते हैं ना तो यहाँ पर लास्ट में एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हमें येलो कलर का सॉलिड पार्टिकल फाइंड आउट होता है। बन गया फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। याद करो बेटा वो दिन, कहाँ गया वो दिन, अरे यार कितना पीछे छूट गया, यस ये वाला दिन अभी तो बीता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, प्रेसिपिटेशन, आज ही आपने देख ली सीख ली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसी होती है, सीखी कि नहीं सीखी, बोलो जल्दी बोलो। ये हो गया आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पे एक एक्टिविटी, ठीक है, प्रेसिपिटेशन। क्वेश्चन आता है इससे बेटा, इस रिएक्शन से क्वेश्चन आता है। अभी आपको रिएक्शन बैलेंस करना, रिएक्शन में कैसे हम लोग लिखते हैं, सिंबल क्या क्या यूज होता है, इस पे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को सिखाऊंगी एक बार, ठीक है। एक आपकी अलग से ट्यूटोरियल चलेगी, उस पे सीखेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे सीधे चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बेसिक है जस्ट कि आप जानो कि रिएक्शंस होती हैं तो किस किस टाइप की हो सकती हैं। फिर से एक्टिविटी 1.3 पर आ जाते हैं। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है पार्टिकल्स, दाने, ठीक है, छोटे छोटे दाने, है ना, सरसों के दाने देखे, ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है वही, है ना। कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क का जो शेप होता है बेटा वो कुछ ऐसा सा होता है, ऐसे ऐसे ओपन रहेगा यहाँ से, फिर ऐसे तिरछा, कोन टाइप का, कोन टाइप का शेप है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। और टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हो, बट आई विल प्रेफर कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, क्योंकि एसिड यूज करना है। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, आपका दोनों में से जो मन करे वो डाल दो। हम यहाँ पर लेकर चलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब है कि ऐसा वाला एसिड जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो, ठीक है। कॉशन हैंडल दी एसिड विथ केयर, आपको जब भी एसिड यूज करने को बोला जाए बहुत ध्यान से, ग्लव्स पहन के करो, दूरी से करो, मुंह से फेस से दूर रखो, अपने स्किन से दूर रखो, मतलब हाथ तो यूज करोगे ही यार, बिना हाथ के कैसे करोगे, बट फिर भी बचा कर करो, आपके हाथ पर गिरना नहीं चाहिए। खैर डाइल्यूट है तो डाइल्यूट वाले से बेटा तो हम लोग हाथ धो लेते थे, ठीक है, उससे कोई कोई खतरा नहीं होता। बट अभी जब आप स्टार्ट करोगे, केमिस्ट्री लैब में जाओगे, तो डाइल्यूट विल ऑल्सो हार्म यू, है ना। अभी आपको हैबिट नहीं है ना, हम तो बेटा खेल के आ जाते थे। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग, रुको भाई करने तो दो एक्सपेरिमेंट जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक आपका ग्रे कलर का होता है, ठीक है। यहाँ पर हम इसमें जब डालेंगे, इसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स जब डाल देंगे ना बेटा, तो हमको यहाँ पर दिखेगा व्हाइट कलर की गैस उठती हुई, गैस इवॉल्व होगी, गैस इवॉल्व होगी यहाँ पर, ठीक है। और आप जब बीकर को ऐसे टच करोगे या फिर कॉनिकल फ्लास्क को टच करोगे, तो आपका ये जो फ्लास्क है, फ्लास्क भी क्या हो चुका होगा, हीटेड हो चुका होगा, गर्म हो चुका होगा। याद करो अभी सर्फ का एग्जांपल दिया डिटर्जेंट का, कैसी रिएक्शन, हीट बेटा बाहर की तरफ एग्जिट कर रही है, इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। कैसी रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। एग्जाम्पल सामने है आपका, इतनी सारी टाइप की रिएक्शन देखी, उनमें से दो तीन तो हमने आज ही देख ली। साथ ही साथ गैस भी इवॉल्व हो रही है, लेकिन कौन सी अभी पता करते हैं। देखो हमने लिया क्या था, स्टार्टिंग में व्हाइट कलर लेती हूँ यार, व्हाइट कलर, जिंक का सॉलिड लिया था, ठीक है, H2SO4 लिया था, एक्वस मीडियम लिया था, ठीक है। एक्वस यानी कि वाटर इसमें पहले से मिलाया हुआ है, मिलावटी एसिड है हमारे पास, ठीक है। ध्यान रहे कभी भी प्योर एसिड लोगे तो फंस जाओगे, नहीं लेते, ठीक है। फिर उसके आसपास आप ब्रीथ भी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा एकदम नाक में चढ़ जाता है बेटा, और बर्न इफेक्ट तो बहुत तेजी से दिखाता है, क्योंकि ये जो हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, दे ऑल्सो एक्सिस्ट इन गैसियस मीडियम, ठीक है। तो वो एनवायरमेंट में भी चले जाएंगे, इसलिए हमें हमेशा वाटर डाल के ही रखना पड़ता है, ठीक है। प्योर स्टेट में रखते ही नहीं है एसिड को, ओके। तो हमने जिंक लिया बेटा, और यहाँ पर हाइड्रो आपका सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, H2SO4 इसको बोल, इसका फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। यहाँ पर आपका सॉल्ट बन जाएगा ZnSO4, ठीक है, ZnSO4 वैसे एक्वस ही बनेगा ये सॉल्ट आपका। यहाँ पर जो गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस, और जब भी गैस इवॉल्व हो रही होती है तो उसके आगे हम एक ऐसा एरो लगा देते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ये जो चीज है ये बाहर निकली होगी, तो ये जो गैस थी किसकी थी, H2 की थी, ठीक है। और आपका ओवरऑल रिएक्शन कैसा था, एक्सोथर्मिक था, ठीक है, समझ आया। तो ये था बेसिक बेसिक बिल्कुल चीजें बेटा। क्वेश्चन पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज अब आपको डिटेक्ट करना है।
मेल्टिंग ऑफ कैंडल क्या होता है बताओ? कैंडल मेल्ट हो रहा है। मैम फिजिकल चेंज होगा। मैम ये भी कोई पूछने की चीज है यार, फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, सेकंड क्या होगा यहाँ पर? फिजिकल चेंज के साथ साथ बेटा वहां पर जो थ्रेड है वो बर्न भी हो रहा है, मतलब कंबस्शन हो रहा है, मतलब साथ ही साथ वहां केमिकल चेंज भी हो रहा है, केमिकल चेंज भी हो रहा है यार। ठीक है, कैसे पता करा? हमने फायर लगा रखा है, लाइट मिल रही है हमको उससे, तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर हो रही होगी, यानी केमिकल चेंज जरूर हो रहा होगा, यानी कि कंबस्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंबस्शन। कैसा चेंज? केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? लोहे में जंग लग जाना, भूरा भूरा कलर का, आयरन की क्वालिटी खराब हो जाती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ही चेंज। देखो अगर कहीं फॉर्मूला चेंज हो रहा है किसी भी कंपाउंड का, इसका मतलब वहां पक्का ही पक्का केमिकल चेंज हो रहा होगा। कटिंग ऑफ पेपर क्या होगा? कटिंग ऑफ पेपर होगा फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। ठीक है, क्योंकि कुछ कर थोड़ी कंपोजिशन थोड़ी ना बदल जाएगा। पेपर को ले लो, काट लो बेटा। ठीक है, याद करो जब रिजल्ट खराब आता है तो ऐसे क्या करते पापा? कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तुम्हारे मार्क्स थोड़ी ना बदल जाएंगे यार, मार्क्स तो उतरे ही रहेंगे। कैसा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज हुआ। कंपोजिशन डजंट चेंज। कंपोजिशन अगर नहीं चेंज हो रहा है इसका मतलब वहां फिजिकल चेंज ही हो रहा होगा, केमिकल की तो बात ही नहीं करेंगे। नंबर नहीं बदलता ऐसे करने पर रिजल्ट को। ठीक है, बेकिंग ऑफ केक, केक का कभी ऐसे ही बैटर खा के देखना और पकने के बाद खाकर देखना, टेस्ट में चेंज आएगा, अपीयरेंस में चेंज आएगा, लेकिन कंपोजिशन बेटा क्या होगा? बदलेगा ना। अरे यार क्यों नहीं बदलेगा? टेस्ट में ही चेंज आ रहा है, इसका मतलब कंपोजिशन जरूर बदल रहा होगा। केमिकल चेंज सारा तो मैं ही बता दे रही हूँ यार, सारा मैं ही बता दे रही हूँ। चलो बस बहुत हुआ, कुछ तुम लोग भी करो, कुछ तुम लोग भी करो, होमवर्क है। ठीक है, इतना करके आइए, देखते हैं फिर। अगर किसी को भी आज के पढ़ाए हुए टॉपिक में डाउट है वो मुझसे फ्रीली पूछ सकता है। ठीक है, जिस भी मीडियम पर आप वीडियो देख रहे हो, बाकी यहाँ पर किसी को दिक्कत है तो बता दो। आप मुझसे कभी भी कहीं पर भी कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो रिलेटेड टू योर सिलेबस। अगर कोई हेल्प चाहिए बोर्ड में कैसे नंबर उठाना है, कैसे क्या करना है, कैसे नोट्स बनाना है, ये भी आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि अब आपको सीरियस होना पड़ेगा। एंड यस ऑफ कोर्स, थैंक यू फॉर दी ज्वाइनिंग द क्लास। आई होप आपको मजा आया होगा। इसी तरह मजेदार तरीके से आगे के भी लेक्चर्स करेंगे और सारे चैप्टर्स खत्म करेंगे। बट हमारा गोल क्या रहेगा? पहले कॉन्सेप्ट प्लस नॉलेज। नंबर पर हम चलेंगे जब आपका मैं नॉलेज देख लूंगी कि आप अच्छे वाले नॉलेज तक जा चुके। ठीक है।